स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। बस 5 महीने बाकी हैं जनवरी से मई टू फिनिश एवरीथिंग। दैट इज सारा सिलेबस खत्म करना है प्रीलिम्स के लिए, MCQs प्रैक्टिस करनी है, CSAT पे फोकस करना है, रिवाइज भी तो ऑफकोर्स करना ही है, और उसके साथ साथ मई महीने में फुल लेंथ टेस्ट भी देना है। इतने सारे चीजों को जगल करना है, स्ट्रैटेजी के बिना तो हो नहीं पाएगा। और मैं ये बार बार कहती हूं कि स्ट्रैटेजी जो चीज है वो इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहिए, हर इंसान का स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम में हम बात करेंगे कि ये जो आपके 5 महीने हैं, हाउ टू मेक दैट काउंट, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू शुड हैव राइट नाउ, एज वेल एज डेली, एज वेल एज फॉर CSAT। ये तीनों चीजों को हम कैसे कवर कर सकते हैं टू अचीव सक्सेस इन प्रीलिम्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स को लेके, तो क्योंकि अभी IR जो टॉपिक आता है वो एंड आई टीच IR, तो IR जो टॉपिक आता है वो काफ़ी सिलेबस के काफ़ी एंड में आता है। तो यूजुअली स्टूडेंट्स का भी क्या है कि वो लोग प्रीलिम्स मोड पे आ चुके हैं। तो प्रीलिम्स मोड में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि मैम क्या हम प्रीलिम्स को फोकस करें या हम मेंस पे फोकस करें, कैसे ये बैलेंस किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसी में आंसर छुपा हुआ है कि दी प्रॉब्लम इज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की वो ना दिमाग में एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं प्रीलिम्स और मेंस का। ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स का सब्जेक्ट तो कुछ और ही है, मेंस का कुछ और है, मेंस के लिए कुछ और पढ़ना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है। आप जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो वही मेंस में भी आने वाला है, जो मेंस के लिए पढ़ रहे हो वो प्रीलिम्स में आने वाला है। बट हाँ, अभी वक्त आ चुका है कि आप MCQs पे फोकस करो, अभी वक्त आ चुका है आपका प्रीलिम्स पे फोकस करना। बट इसका ये तो नहीं है कि भाई मेंस तो चला जा रहा है। बट चलिए, अगर इतना ही दिक्कत होता है कि प्रीलिम्स और मेंस को इंटरकनेक्ट करने में, तो एक सिंपल सी बात है, ये जो 5 महीने हैं वो प्रीलिम्स के लिए आपको अलॉट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में एक बार सक्सेस आ जाता है, आपके पास 3.5 महीने हैं फॉर मेंस। तो 3.5 महीने में आप यू कैन जस्ट रिवाइज आंसर राइटिंग एंड इट्स डन। बट ये जो 5 महीने हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्लॉक गोज बैक, पूरा का पूरा 1 साल फिर से वही मेहनत, वही चीज। प्रीलिम्स का सक्सेस इज डेफिनेट, उसी पे फोकस करना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि मैम जनवरी से क्यों, अभी थोड़ा सा मेंस पे फोकस करते हैं, जनवरी के एंड से करेंगे। भाई देखा है प्रीलिम्स का पैटर्न, लास्ट 3 साल से कितना टफ हो जा रहा है प्रीलिम्स का पैटर्न। तो अगर सक्सेस इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग एट, प्रीलिम्स का अभी से शुरू करो, राइट नाउ, क्योंकि द डिफिकल्टी लेवल इज गोइंग अप एवरी टाइम। तो टू एस योर प्रीलिम्स आपको अभी शुरू करना है। मेंस का आपको एज आई सेड 3.5 महीने बाद में मिलेंगे। और ये क्यों दिमाग में रख रहे हो कि प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग है? भाई अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर्स का कुछ आ रहा है, तो जस्ट नोट इट डाउन इन योर जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो मेंस में आप रिवाइज करोगे। तो वो तो इंटरकनेक्टेड है ना। चलिए आप कुछ गवर्नर को लेके पढ़ रहे हो, या आप नागोर्नो काराबाग का कॉन्फ्लिक्ट लेके पढ़ रहे हो, या रेड सी को लेके पढ़ रहे हो, मैप के लिए देख रहे हो, तो यू शुड नो कि क्या हो रहा है, राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, इंडिया का क्या स्टैंड है। ये तो आप बस अपने नोट्स पे लिखते रहो, पढ़ते हो वही रहे हो आप। इट इज इंटरकनेक्टेड। सो द एंड पॉइंट इज कंप्लीट फोकस ऑन प्रीलिम्स, मेंस इज इंटरकनेक्टेड। बट अगर नहीं हो पा रहा है, इट्स कंफ्यूजिंग यू, 3.5 महीने बाद में है, स्टार्ट प्रीलिम्स राइट नाउ। तो वहां पे आपके पास यू हैव दीज मंथ्स, जनवरी टू मई। अब मई में क्या है कि इट इज द टाइम फॉर रिवीजन। उस समय पे कोई नया टॉपिक, नए नोट्स नहीं बनाना होता। तो रिवीजन मतलब आपका जो मई महीना है, जो आपके 25 दिन है मई में, वो 25 दिन आपको कंप्लीट रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट देना है। जितना फुल लेंथ टेस्ट दोगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना आप कॉन्फिडेंस लेवल लेके जाओगे एग्जाम के समय पे। सो फुल लेंथ टेस्ट और रिवीजन, ये 2 चीज पे फोकस करना है मई महीने में। बाकी रहे क्या? 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब इन 4 महीनों में लेट्स जस्ट टॉक अबाउट क्या करना है हमें।
तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमारा एक स्टैटिक कंपोनेंट आता है सारे सब्जेक्ट्स का, एक करंट अफेयर्स आता है, सीसैट आता है, और लेट्स से रिवीजन को भी आप एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर वीकली शेड्यूल मानते हो, ठीक है। अज्यूमिंग बहुत लोगों का वीकली होता है, बाई वीकली होता है, तो आपने अपना रिवीजन का शेड्यूल मान रहे हो। अगर ये चीज है तो जनवरी महीने में आपका स्टैटिक का कंपोनेंट, सो लेट्स से स्टैटिक का कंपोनेंट आपने रखा 60% जनवरी महीने में। करंट अफेयर्स का अब यू आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रीवियस, एक साल में जो जो हुआ है, आप यू आर टेकिंग आउट योर मंथली मैगजीन्स, वीकली मैगजीन्स, जो भी आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो करंट अफेयर्स पे। लेट्स से आपका इस वक्त 20% रहा। सी सैट, नाउ सी सैट ऑफ कोर्स हम अलग से डील करेंगे, बट सी सैट का भी जो है, अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के हो, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, तो सी सैट आप यहाँ पे थोड़ा यू कैन टेक अ पॉज हियर। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो और मैथ्स वीक पॉइंट है जैसे कि मेरा है, तो भाई सी सैट पे थोड़ा तो फोकस करना शुरू करना पड़ेगा। बट लेट्स से 10%, एक एवरेज लेके चलते हैं, और रिवीजन का हम 10% लेके चलते हैं। सो बेसिकली जनवरी महीने में मैंने क्या किया कि मेरे जो स्टैटिक कंपोनेंट्स है उसको मैंने प्रॉपरली देख लिया, राइट। स्टैटिक का मतलब जो किताब में है, नोट्स हैं, जो भी अभी तक मेरे पास एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं, उसको मैंने प्रॉपरली सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मैंने खत्म किया, राइट। सो जनवरी इज द मंथ फॉर स्टैटिक पे फोकस करना। जैसे जैसे आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में आते रहोगे, स्टैटिक का परसेंटेज कम होता रहेगा, करंट अफेयर्स का परसेंटेज बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, स्टैटिक से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक बार आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, उसके बाद आपने एक बार रिवीजन भी कर लिया, उसके बाद करंट अफेयर्स बेस्ड आपको अप्लाई भी करना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू रिवाइज दैट पार्ट कि गवर्नर पे क्या बात चल रही है, अभी लोकसभा में क्या डिस्कशन चल रहा है, कौन सा बिल आया है, कौन सा बिल पे डिस्कशन डिबेट हुआ है। तो ये जो सब चीजें हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक। और वो आएगा आपका, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो फरवरी मार्च में बढ़ता रहेगा, राइट। उसके साथ साथ स्टैटिक जितना कम होगा, आपका सीसैट का भी वैल्यू बढ़ता रहेगा, राइट। तो सीसैट पे भी फोकस बढ़ता रहेगा, ये 10% से 20% हो जाएगा, धीरे धीरे मार्च में आओगे तो थोड़ा और परसेंटेज। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज, ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स को आपको ऐसे यू हैव टू प्लेस आउट कि जनवरी में आप स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करोगे, बाय द टाइम आप अप्रैल महीने में आ रहे हो, इट इज लार्जली यू आर टॉकिंग अबाउट सीसैट, खत्म हो जाना चाहिए तब तक। टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स एब्सोल्युटली शुड बी देयर इन प्लेस, एंड रिवीजन के लिए आप रेडी हो। तो दिस इफ यू फॉलो, क्या मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, सबसे पहले क्या है, स्टैटिक पे सबसे ज्यादा फोकस स्टैटिक जनवरी महीने में, धीरे धीरे स्टैटिक का प्रोपोर्शन कम होता रहेगा और करंट अफेयर्स का पिकअप करता रहेगा, धीरे धीरे यू मूव टूवर्ड्स एब्सोल्यूट करंट अफेयर्स पे फोकस, सीसैट पे फोकस। क्योंकि सीसैट यू ऑलरेडी नो इज अ क्वालिफाइंग पेपर, सबसे बड़ा हर्डल लास्ट ईयर वही था। सो सीसैट पे तो फोकस करना है। तो ये जो प्रोपोर्शन लेके आप चलोगे नेक्स्ट 5 years में, नेक्स्ट 5 months में, यू आर गोइंग टू हैव अ क्लैरिटी कि पूरा का पूरा रिवाइज करने का आपको मई महीने में यू विल हैव इट ऑल सेट, राइट। अब चलते हैं डेली शेड्यूल पे, कैसे हम इसको डेली शेड्यूल पे भी लेके आ सकते हैं। बट उससे पहले लेट मी टॉक अबाउट द SIP प्लस कोर्स। तो आपको पता है स्टडी IQ लेके आया है द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, जहां पे फ्रॉम 28 through 2 अगर आप कोड यूज करते हो DW Live, आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट इट एट 6,999 रुपीज। ना SIP की अगर हम बात करें एग्जैक्टली कोर्स में क्या क्या है, सो अगेन लेट अस गो टू दी वेबसाइट। तो SIP प्लस पे गए, अगेन यू विल हैव, यू कैन टेक अ लुक, देखिए 9,999 है, बट कोड क्या यूज करना है, DW Live, एंड DW Live से क्या होगा, बेस्ट डिस्काउंट। तो कोर्स डिटेल्स आपका सारा यहां पे दिया हुआ है, लाइव रिवीजन क्लासेस हैं, स्टैटिक करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने कहा आपको कंसोलिडेटेड नोट्स मिलेंगे रिवीजन बुकलेट्स की तरह,
सीसैट वर्कशॉप्स हैं, मिरर टेस्ट्स हैं, जहाँ पे यूपीएससी की तरह आपको एग्जैक्टली वही तरीके से टेस्ट लिए जाएंगे, एमसीक्यूज प्रिपेयर किए जाएंगे, ताकि अगेन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतना एंजाइटी से भी आप डील कर पाओगे एग्जाम के दिन। तो ऑल ऑफ दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द SIP प्लस। अगेन ऑल द टीचर डिटेल्स आर हियर, कौन आपको क्या पढ़ाने वाला है, अमित सर, शशांक सर, वसु सर, एवरीथिंग इज देयर, उनका सारा डेमो वीडियोस है, एंड एवरीथिंग फ्रॉम बुकलेट्स, स्टैटिक बुकलेट्स टू कोर्स ओवरव्यू, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द वेबसाइट। एंड जस्ट टू रिपीट, मोमेंट यू गो फॉर बाय नाउ, DW Live से आपको इमीडिएटली सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, and you can get it at 6,999 rupees. So SIP is a must for success in your prelims. तो go for it and rest assured कि जो अभी मैंने आपको बताया कि स्टैटिक, ये सब जो प्रोपोर्शन, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कवर करा जाएगा इन SIP प्लस कोर्स, एज वेल एज देयर विल बी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर्ड बाय द टीचर्स कि कैसे इसको याद किया जा सकता है, कोई अगर बाउंसर क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे डील किया जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दी SIP प्लस कोर्स। चलिए आते हैं अभी डेली शेड्यूल पे। तो अगेन जब हम बात करते हैं डेली शेड्यूल, तो देर आर everyone has their own understanding कि कैसे कितना घंटा हम दे सकते हैं, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, everyone has their own टाइम अलॉटमेंट दैट दे कैन गिव। कोई 5 घंटा दे सकता है, कोई 8 घंटा दे सकता है, तो इट्स अगेन इट वेरीज, बट दो यूजुअली ब्लॉक्स किया जाता है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो यूजुअली एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 8 से 10 घंटे दे, और जो वर्किंग हो या होम मेकर्स हो वो 5 घंटे दे। तो उस बेसिस पे मैंने ये डेली शेड्यूल बनाया है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे जनवरी महीने में, जैसे कि मैंने कहा स्टैटिक वाला, तो फोकस क्या करना है एक सब्जेक्ट पे जो आपका वीक सब्जेक्ट हो बट कोर सब्जेक्ट हो। मतलब कोर क्या है? कोर मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, जिस सब्जेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, द सब्जेक्ट्स व्हिच आर मोस्ट स्कोरिंग। मैपिंग पे लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो अबाउट 15 प्लस क्वेश्चंस आए थे, सो हाईली स्कोरिंग। नाउ इन सब सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू पुट योर मैक्सिमम फोकस। अगर आप 8 घंटे से ज्यादा दे रहे हो तो 3 घंटे आपको उस सब्जेक्ट पे देना है जो इंपॉर्टेंट है, कोर सब्जेक्ट है, बट आपका वीक सब्जेक्ट है, यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो उसको पहले प्रॉपरली एकदम रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो दैट इज योर मेजर चंक। उसके बाद प्रोपोर्शनल यू हैव टू कम डाउन टू करंट अफेयर्स। आप 2 घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए। अगर वो नहीं दे पा रहे हो तो हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत सर हैं, इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस बाय चंदन सर है, जस्ट लिसन टू इट, बट करंट अफेयर्स पे फोकस तो करना पड़ेगा, और प्रीवियस जो भी लास्ट कुछ महीने में हुआ था आपको वो भी सब देखना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंस। उसके बाद ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास 8 घंटे हैं तो प्लीज दीजिए, अगर नहीं है तो विल टॉक अबाउट इट, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा निकालिए एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिस सब्जेक्ट को आप काफी कॉन्फिडेंट हो बट रिवाइज करना है। कुड बी एनी सब्जेक्ट, बट पिक दैट अप। साइंस एंड टेक हो, एनवायरमेंट हो, जो भी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, बट 1 घंटा आपके नोट्स में रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपरली उस सब्जेक्ट का भी स्टैटिक कवर कर लोगे, जल्दी करोगे, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि ये 3 घंटे नहीं दे पाते हैं, हम एक सब्जेक्ट को बोर हो जाते हैं, मन नहीं करता है, बिकॉज इट्स योर वीक सब्जेक्ट, इट्स वेरी इरिटेटिंग टू फिनिश दैट। तो जस्ट शिफ्ट टू दिस सब्जेक्ट, बैलेंस करो 2 सब्जेक्ट्स को, ताकि जब मन नहीं करे एक सब्जेक्ट पढ़ने का तो यू मूव टू द अदर वन। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री एंड पॉलिटी की बात करते हैं, तो अगर आपको पॉलिटी पसंद आ रहा है तो आप पॉलिटी को 1 घंटा दो और हिस्ट्री को 3 घंटा दो, ठीक है? बट एक ऐसा दिन आएगा जब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा जा रहा है, और उस समय पे मूव टूवर्ड्स पॉलिटी का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लो। तो इस तरीके से अगर आप बैलेंस करोगे ना, तो ऐसे दिन जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये 3 घंटे देने का मन नहीं कर रहा है, यू विल बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। एंड फाइनली लास्ट के 2 घंटे, अब अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट जिनके पास टाइम है, लास्ट 2 घंटे आप बैठ के रिवाइज करोगे जो आपने किया है, या एनालाइज करोगे कि अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था, या आप ये देखोगे कि आप
कोई नए एमसीक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, अप टू यू। बट जो लास्ट के 2 घंटे हैं दिन के, सबसे कम प्रोडक्टिव जो आपके हैं, उस समय पे आपको ये करना चाहिए। अब आते हैं जो होम मेकर्स हैं, वर्किंग हैं, जिनके पास ये 2 घंटे नहीं हैं, आधा घंटा निकाल लो, आधे घंटे में जस्ट रिकॉल कर लो, रिविजन कर लो, PYQs को जस्ट पलट के देख लो। PYQs फॉर प्रीलिम्स, MCQs की बात कर रही हूँ, आता है कि नहीं देख लो, उतना ही तो करना है, मैटर ऑफ जस्ट 30-45 मिनट्स, वो आप टाइम निकालना पड़ेगा आपको। सो अगेन, ये जो घंटे हैं आप अपने हिसाब से यू कैन चेंज इट एज पर योर वर्किंग आवर्स, एज पर योर फ्री टाइम। आपको ये टाइम यू हैव टू फिगर इट आउट स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू योर मई मंथ, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आप आओगे मई महीने की तरफ, लेट्स से आप मार्च में आ रहे हो, मार्च में जब तक आओगे तब तक ये जो कंपोनेंट है उसका एम्फेसिस बढ़ जाएगा, करंट अफेयर्स का एम्फेसिस बढ़ जाएगा, स्टैटिक आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा तब तक। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ योर डेली शेड्यूल विल आल्सो चेंज मंथ बाय मंथ, बट प्रोपोर्शन ऐसे करके आपको स्टार्ट करना है जनवरी महीने से। अब आते हैं CSAT पे, और CSAT अगेन, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, मैथ्स इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, देन वेल एंड गुड इनफ, बट आई एम अज्यूमिंग ऐसे जो CSAT वाले जो कंफर्टेबल है CSAT को लेके, वो 5 से 10% ही होने वाले हैं। यूजुअली लास्ट ईयर का जो CSAT का बाउंसर बॉल था, इट वॉज ऑलमोस्ट कैट लेवल, एंड इट बेसिकली शोड अस कि अगर CSAT क्लियर नहीं हो रहा है तो प्रीलिम्स जितना भी अच्छा कर लो नहीं होने वाला है। तो CSAT तो भाई नो मोर February March, आज स्टार्ट फ्रॉम 1st of January, पिक इट अप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कैसे प्रिपेयर करना है? प्रॉब्लम यह है कि जो पहले हम CSAT की बात करते थे, तो CSAT यूजुअली कोई वीडियो देख लिया, कोई किताब खरीद लिया, एक किताब को बस पलट लिया, खत्म। बट आज तो वो नहीं हो रहा है, राइट? आज कल इफ यू टेक अ लुक एट इट, आपको जाके सबसे पहले तो एनालाइज करना है लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिफिकल्टी लेवल जा रहा है, कौन से कंपोनेंट से कितना क्या क्वेश्चनिंग आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल रीजनिंग में कितना आ रहा है, कॉम्प्रीहेंशन से, तो पूरा का पूरा एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा आपका वंस यू एनालाइज इट, ठीक है। एक बार आपने वो एनालाइज कर लिया, उसके बाद आप शुरू करो कंसेप्ट्स और डेली प्रैक्टिस पे। जो आप वो 1 घंटा दिन का निकाल रहे हो CSAT पे, चाहे वो जनवरी में यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट, फरवरी स्टार्ट करोगे, जब भी आप निकाल रहे हो, सो बेसिकली जो यहाँ पे इफ आई लेट्स से 2 घंटे से आपने 1 घंटा CSAT के लिए निकाल लिया, अज्यूमिंग, ठीक है, या आपने एक जो 1 सब्जेक्ट था, आप CSAT के साथ पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो ये 1 सब्जेक्ट जो CSAT होगा, उस समय पे आप कंसेप्ट करोगे और डेली प्रैक्टिस करोगे। अगर ऐसा होता है कि नहीं भाई आपका कंसेप्ट सारे हो चुके हैं, बट तभी भी डेली 5 क्वेश्चन तो करना ही है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अगेन कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम के समय। सो डेली प्रैक्टिस इज अ मस्ट। अब ऐसे बहुत होते हैं स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि डेली CSAT तो नहीं हो पाता है बिकॉज दे वांट टू स्टडी द कोर्स सब्जेक्ट्स, दिस इज ऑल्सो फाइन। देन टेक आउट 1 डे इन अ वीक, एक दिन आप वीक का निकालोगे जहां पे आप पूरा दिन CSAT करोगे। सो ऑल ऑफ दिस इज लेट्स से मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे आपने CSAT किया, संडे आपने रिवाइज किया। आई एम रिपीटिंग दिस, ये जो मैंने अभी शेड्यूल शेयर किया वो आप मंडे टू फ्राइडे कर लो, सैटरडे को आप पूरा का पूरा CSAT करोगे एंड संडे को आप रिवाइज करोगे। तो इससे क्या होगा कि CSAT को रैदर देन डूइंग इट डेली, आपने एक दिन रख दिया हफ्ते में, एंड वो एक दिन आपको मैटर कर जाएगा। सो अगेन राइट नाउ CSAT इज ए इंपॉर्टेंट की। CSAT को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कह सकते अरे हम क्या ही है, क्वालिफाइंग ही तो है। अग्रीड क्वालिफाइंग है, बट प्रॉब्लम तो वही है कि क्वालिफाइंग डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ा रहा है कि क्वालिफाइंग ही नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से CSAT का प्रिपरेशन आज से, डेली नहीं हो पा रहा है तो वीकली कर लो, डेली शेड्यूल अपने अकॉर्डिंगली करो। 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, करंट अफेयर्स आप नहीं छोड़ सकते हो, करंट अफेयर्स इज द की। लास्ट 3 साल का पेपर्स देख लो आप, करंट अफेयर्स का प्रोपोर्शन बढ़ता ही जा रहा है। आज कोई भी इफ यू टेक अ लुक एट इट, डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई किताब से आता ही नहीं है, लार्जली एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी वजह से यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स। स्टैटिक
कर लो, रिवाइज कर लो। करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा फोकस, और करंट अफेयर्स पे फोकस कब? अप्रैल, की टाइम टू जस्ट फिनिश एवरीथिंग अप, क्लोज करंट अफेयर्स, क्योंकि उस समय पे सब वो एनुअल किताब सब कुछ आ जाता है। तो जस्ट टेक अ लुक एट इट वेरी ब्रीफली एंड यू विल सी द डिफरेंस. I hope you have understood what you can do in these 5 months, and I wish you all the very best. Again, before we leave, SIP Plus course has all of this. CSAT है, live revision है, static, current affairs, सब कुछ है. तो जाइए जल्दी से enroll करिए SIP Plus पे and use code DW Live. सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा आपको. चलिए इसी के साथ thank you very much for joining me today. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.